हेलो जी, आपका मैं अभिषेक फ्रॉम मेथड एजुकेशन ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड, आज अपन देखने वाले फंक्शन विद स्विच केस। क्या देखने वाले हैं? फंक्शन विद स्विच केस। ठीक है, तो फंक्शन विद स्विच केस पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नॉर्मल सी बात है, देखिए ये आपने कभी फंक्शन आपको बिल्कुल नहीं आता और डायरेक्टली इस वीडियो पे आया, तो मेरा पहला कहना है कि पहले आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके पहले फंक्शन की पूरी वीडियो को देखिए, तब जाके इधर आइए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए मैं एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और लिख दूंगा प्रिंट है एंटर द। मैंने अब स्विच भी पढ़ा के रखा है, फंक्शन भी पढ़ा के रखा है। ठीक है, तो मैं फंक्शन क्या होता है ये नहीं बताऊंगा, स्विच क्या होता है ये नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली प्रोग्राम कर रहा हूँ कि फंक्शन को स्विच से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मैंने फंक्शन पढ़ा के रखा है, स्विच पढ़ा के रखा है। कभी आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लीज जाके देखिएगा। ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ। मैंने बोला कि जो केस वन है ना, वो किसके लिए? केस वन है एडिशन के लिए। ठीक है, फिर जो केस टू है तो किसके लिए? केस टू है सब्ट्रैक्शन के लिए। और जो केस थ्री है वो किसके लिए? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, केस फोर किसके लिए है? केस फोर है डिवीजन। अरे ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब रन करूंगा तो देखिए इस पे केस आ जाएगा। वन फॉर एडिशन, टू फॉर सब्ट्रैक्शन, थ्री फॉर मल्टीप्लीकेशन, फोर फॉर डिवीजन। ठीक है, इसके इनपुट लेता हूँ। ठीक है, देखिए स्विच केस भी मैंने पढ़ा के रखा है और फंक्शंस भी, तो मैं बताने नहीं वाला हूँ कि क्या होता है स्विच केस और फंक्शंस। स्विच के फंक्शंस को स्विच केस के साथ कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने स्विच में ये एक्सप्रेशन पास कर दिया। किसमें पास कर दिया? स्विच में ये एक्सप्रेशन पास मैंने कर दिया, और स्विच की ओपन बॉडी क्लोज बॉडी। ठीक है, मैंने बोला कभी केस वन होता है कोड, केस वन किसके लिए? एडिशन के लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एड नाम का फंक्शन बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? एक एड नाम का मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, एड नाम का फंक्शन कॉल कर दिया तो कॉल होके कहाँ जाएगा? इसकी डेफिनेशन पे। और डेफिनेशन अपन कहाँ देंगे? देखो कॉलिंग अपन मेन फंक्शन के अंदर कर रहे हैं, डेफिनेशन का आएगी मेन फंक्शन के ऊपर। कभी आपने इसकी प्रीवियस वाले वीडियो नहीं देखे तो देखिएगा, आपको मैंने बताया कि अपन को डिक्लेरेशन नहीं करना, डायरेक्टली कॉलिंग करके डेफिनेशन करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि केस वन किसके लिए? केस वन एडिशन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार केस एक एड नाम का फंक्शन कॉल कर देता हूँ, और कॉल करने के बाद डायरेक्टली मैं इधर डेफिनेशन पा गया। ये फंक्शन किस टाइप का है? वॉइड लगाया यानी कि नो रिटर्न होगा, और यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, तो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है तो नो रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट टाइप का ये फंक्शन बन चुका है। ठीक है, क्योंकि वॉइड है तो कोई रिटर्न टाइप नहीं, और यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं तो कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है। ठीक है, ए बी और ए सी तीन वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये हो गया अपना एडिशन का प्रोग्राम। अब ये पूरा काम हो जाएगा कि मैंने एड नाम के फंक्शन कॉल किया, वापस से फिर अपनी कमांड किस में आ जाएगी? मेन फंक्शन में आ जाएगी। अपनी कमांड किस में आ जाएगी? मेन फंक्शन में। ठीक है, तो केस वन मैंने किसके लिए कॉल किया था? एड नाम के फंक्शन के लिए कॉल किया। अब मैं किस पे आ जाता हूँ? केस टू पे आ जाता हूँ। किस पे आ जाता हूँ? केस टू पे आ जाता हूँ। ठीक है, केस टू में किसके लिए कॉल कर रहा हूँ? मैं केस टू कॉल कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट नाम के फंक्शन के लिए। किसके लिए कॉल कर रहा हूँ? सब्ट्रैक्शन नाम के फंक्शन के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि केस टू किसके लिए करा रहे हैं अपन? डिवीजन ऑफ टू नंबर, ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर के लिए। तो मैंने क्या किया, एक हम्म एक फंक्शन बनाया सब्ट्रैक्शन नाम का, लेकिन इस बार मैं आर्गुमेंट वाला बनाऊंगा, मतलब अपन एक ही फंक्शन में चारों टाइप डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, एक ए नाम का वेरिएबल ले लिया और एक बी नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, मैं करता हूँ प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इसके परसेंट
डी परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। और यह क्या किया, ए और बी ये दोनों वेरिएबल्स मैंने पास कर दिए, ठीक है। अब जैसे ये सब्ट्रैक्शन नाम के फंक्शन कॉल किया, अपन कहाँ पर आ जाएंगे, सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन पे। अब देखो यहाँ पर आर्गुमेंट है, यानी कि विथ आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट तो लग रहा है, बट रिटर्न टाइप है कि नहीं वो डेफिनेशन बता देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लगा दिया वॉइड। वॉइड यानी कि नो रिटर्न, और आर्गुमेंट है तो कौन सा कॉन्सेप्ट बन गया, नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट बन गया, नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट ये बन चुका है, ठीक है। कि आपको ये अब ये चीजें समझ में आई होगी कि ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू वाई एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दी, और बी नाम के वेरिएबल की वैल्यू वाई नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जेड इक्वल टू में एक्स माइनस वाई कर देता हूँ, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन को प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट एफ, ठीक है। ये करा दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, ब्रेक लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, ब्रेक। में किस पे आ गया, केस थ्री। केस थ्री किसके लिए है, मल्टीप्लीकेशन के लिए। केस थ्री किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन पे के लिए। तो एक मल्टी नाम के फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ, किस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, मल्टी नाम के। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो ये क्या है, नो आर्ग्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। पर रिटर्न टाइप है कि नहीं ये अपन कौन देखेगा, डेफिनेशन देख लेगी। तो कॉलिंग तो मैंने कर दी, कॉलिंग होके अपन कहाँ पर आ गए, डेफिनेशन पे आ गए। कहाँ पर आ गए, डेफिनेशन पे। तो मैंने यहाँ पर इंट लगा दिया, क्या लगा दिया, इंट लगा दिया। इंट यानी कि रिटर्न टाइप है, इंट क्या मतलब क्या हो गया, रिटर्न टाइप। और फंक्शन का नाम, यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो किस टाइप का हो गया, रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया। किस टाइप का हो गया, रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है, मैं एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल ले लेता हूँ। इंटर, इंटर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर परसेंट डी कॉमा में एड्रेस ऑफ एक्स कॉमा में एड्रेस ऑफ वाई, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, जेड इक्वल टू में एक्स इंटू में वाई। और किसको रिटर्न कर देता हूँ, जेड को रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि रिटर्न करना है अपन को, रिटर्न टाइप पे आने वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। रिटर्न होगी कहाँ आएगी, जहाँ से कॉल हुई है। कॉल कहाँ से हुई है, यहाँ से कॉल हुई है, ठीक है। तो कॉल यहाँ से हुई है, तो रिटर्न होके भी यहाँ पर आ गई। मैं इसको किसी भी ओ नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया, इसमें करवा दिया ओ नाम के वेरिएबल में। और मैंने यहाँ पर ओ को प्रिंट करा दिया, ठीक है। मल्टी, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर। यहाँ पर ओ को प्रिंट करा दिया। यहाँ मैंने क्या लगा दिया, ब्रेक, ठीक है। अब मैं किस पे आ जाता हूँ, केस फोर पे। केस फोर किसके लिए, डिवीजन के लिए। अब देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि अपन ने तीनों टाइप डिस्कस कर लिए, नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट, रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट। एक चौथा टाइप बचा है, रिटर्न विथ आर्गुमेंट वाला, वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक पी क्यू और आर ने पी क्यू क्यू नाम की दो वेरिएबल ले लिया। प्रिंट एफ, मैं लिख देता हूँ इंटर द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। इसके अंदर परसेंट डी कॉमा में एड्रेस ऑफ पी कॉमा में एड्रेस ऑफ क्यू, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, एक div वन नाम div वन नाम के फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, जिसमें मैंने ये क्या कर दिया, ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स मैंने पास कर दिए। जैसे आर्गुमेंट पास किया, अब देखो ये विथ आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, रिटर्न टाइप है कि नहीं ये कौन बताएगी, डेफिनेशन। जैसे ही कॉल किया अपन किस पे आ जाएंगे, इसकी डेफिनेशन पे आ जाएंगे। तो चलिए डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो डेफिनेशन का अपन यहाँ पर कर देता हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, इंट लगा देता हूँ। इंट लगा दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिटर्न टाइप भी हो रहा है और आर्ग्यूमेंट भी है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला हो गया। देखो रिटर्न टाइप भी है और आर्ग्यूमेंट भी है, तो किस और कौन से टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला हो गया, ठीक है। मैंने एक जेड नाम का वेरिएबल दिया, जिसमें एक्स डिवाइडेड बाय वाई कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, रिटर्न है तो किसकी वैल्यू रिटर्न कर दी, जेड की वैल्यू रिटर्न कर दी। किसकी कर दी, जेड की। रिटर्न होके कहाँ जाएगी, जहाँ से
कॉल हुई है, कॉल कहाँ से हुई है, यहाँ से कॉल हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर है ये रिटर्न होके, तो इसको मैंने किसी भी एच नाम की, मतलब मान लो एच नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करा दिया, ठीक है। अब और इसको प्रिंट करा देता हूँ। देख, ठीक है। अब ये चारों केस में से कभी कोई केस मैंने इनवैलिड फॉर एग्जांपल 5 डाल दिया, तो पांचवा केस डाल दिया तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लगा देता हूँ, डिफॉल्ट लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, डिफॉल्ट। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट एफ इनवैलिड केस। ठीक है, ये कौन सा केस है, इनवैलिड केस है। चलो चला के देखे इसको अब, है ना। ये आपका ये पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसको चला के देखते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैंने डाल दिया केस 2। केस 2 किसके लिए, 25 डाल देता हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर। तो आप देख सकते हैं कि 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन आ चुका है, ठीक है। तो ये था फंक्शन विद स्विच केस का प्रोग्राम। मैं इसको थोड़ा सा, हाँ, ये आप एक मिनट, ये आप फोटो क्लिक कर लीजिए इसकी, पहले इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब इसकी कर लीजिए। हाँ, अब चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा फंक्शन विद स्विच केस, ठीक है। मैंने यहाँ पर ना स्विच केस पढ़ाने बैठा था ना फंक्शन पढ़ाने बैठा था। मैं यहाँ बताना था कि फंक्शंस को स्विच केस से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आने वाली वीडियो पे फंक्शन विद स्विच विथ डू व्हाइल लूप से मैं इंप्लीमेंट करके बताऊंगा कि फंक्शंस को लूप के द्वारा कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और अपन इस पे एक प्रोजेक्ट करेंगे, कौन सा, बैंकिंग मैनेजमेंट वाला प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।